नमस्कार। ये देख लीजिए धूर के प्रकार देखेंगे आज हम लोग। छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लग्गी बराबर 4 हाथ है, तो इसमें एक धूर का प्लाट कितना बड़ा होगा? 4 हाथ लंबाई और 4 हाथ चौड़ाई होगा। और एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट, 1.5 फुट। और 4 गुणा 1.5 करेंगे तो 6 फुट का लग्गी है, मापक है। कितने हैं? 6 फुट का लग्गी है। और एक धूर का मान निकालेंगे तो देख लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, यानी कि 6 गुणा 6, ये देख लीजिए 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 छक 36 वर्ग फुट होगा। ये कितना होगा? 6 छक 36 वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से 6 छक 36 वर्ग फुट। और यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बराबर 6 फुट है। और यहाँ पर भी यहाँ कितना है? 6, यानी कि 6 फुट का लग्गी है, तो 6 फुट लिख लीजिए यहाँ इस प्रकार से। 4 हाथ लंबाई और फुट में 6 फुट कह सकते हैं। और लंबाई चौड़ाई बराबर है, 4 हाथ लंबाई 4 हाथ चौड़ाई। इस तरह से एक धूर और 36 वर्ग फुट होता है। और यहाँ देख लीजिए, यदि हाथ में निकालना चाहेंगे वर्ग हाथ में, तो 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग हाथ होगा। और दूसरा हम गट्ठा या लग्गी कहिए तो यहाँ पर गट्ठा बराबर 4.25 हाथ, 4.25 हाथ है। तो 4.25 गुणा 1.5 कर दीजिए, 6.375 फुट लग्गी है। इतना फुट का है ये, इसमें लिख लीजिए ये फुट है। इतना फुट लग्गी है, मापक है, जिससे भी बना हो, टेप से, फीता से, लकड़ी से, जिससे भी बना हो। और इसमें जो है देख लीजिए 6.375 फुट लंबाई और 6.37 फुट चौड़ाई होगा। ये हाथ में देख लीजिए, इधर 4.25 हाथ, इधर 4.25 हाथ, इधर लंबाई चौड़ाई होगा। एक धूर का मान होगा, यहाँ पर लिख लीजिए 6.375 गुणा 6.375, यानी कि लग्गी वर्ग होता है। तो इसको गुणा कर लीजिए फटाफट में, कैलकुलेट कीजिए। तो ये देख लीजिए, कैलकुलेट करने पर गुणा 6.375 तो बराबर होगा ये 40.64 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा एक धूर का। कितने का है? एक धूर। वो एक धूर बराबर 40.64 वर्ग फुट होगा। और आगे हम लोग देखेंगे, देख लीजिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अगला देखेंगे हम लोग लग्गी बराबर 4.5 हाथ देखेंगे, 5 हाथ नहीं। अभी कौन सा देखेंगे? 4.5 हाथ का। इस प्रकार से ये जो है तीसरा है। तो यहाँ पर बदल लीजिए, फुट में 4.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, 1.5 बराबर होगा, कैलकुलेट कीजिए, बराबर हो जाता है 4.5 गुणा 1.5 कीजिए तो बराबर 6.75 फुट होगा। इतना फुट का लग्गी है, 6.75 फुट का लग्गी है। और इससे यदि मापते हैं प्लॉट को, तो कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए। एक धूर का, यहाँ पर एक धूर का मान देख लीजिए, लिख लीजिए एक धूर बराबर 6.75 फुट लंबाई या चौड़ाई भी बराबर है 6.75 फुट। ये देख लीजिए। और 4.5 हाथ लिख लीजिए, इसके भी 4.5 हाथ। और इसके बराबर भी 4.5 हाथ।
इस प्रकार से 4.5 हाथ लंबाई, 4.5 हाथ चौड़ाई, ये जो है ये 4.5 हाथ का लग्गी से है, ठीक। और एक धूर का मान यहाँ सीधा सा निकाल लीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग यानी कि 6.75 गुणा 6.75 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कीजिए, 6.75 गुणा 6.75 बराबर देख लीजिए 45.5625 दशमलव के बाद और भी रहता है, इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे चौथा लग्गी लिख लीजिए। लग्गी बराबर 4.75 हाथ, 4.25 हाथ का है ये, ठीक। 4.75 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा, फुट में बदल लीजिए इसको, 4.75 गुणा 1.5 तो बराबर होगा 7.125 फुट होगा, इस प्रकार से। और एक धूर बराबर यहाँ 7.125 गुणा 7.125 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा 7.125 बराबर होगा 50 लिख लीजिए, 1 मिनट, 50.7656 इस तरह से और भी है दशमलव, इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो है 4.25 हाथ का था, अब 5 हाथ का देख लीजिए। 5 हाथ का लग्गी से कितना लंबाई चौड़ाई होगा धूर, तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये चौथा था, ये पाँचवा धूर है, तो ये लिख लीजिए 5वां, यहाँ पर लग्गी बराबर 5 हाथ, ठीक। लग्गी बराबर 5 हाथ, तो 5 फुट में बदल लीजिए, 1.5 से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 5 गुणा 1.5 बराबर ये 7.5 फुट होगा, 7.5 फुट। इस प्रकार से 7.5 फुट का लग्गी है यहाँ पर। और इसका प्लाट होगा, इस प्रकार से बनाएंगे, बराबर होगा, तो देख लीजिए, ये रहा, ये है एक धूर का प्लाट, मान के चलिए छोटा सा प्लाट है, तो ये 7.5 फुट और 7.5 फुट लंबाई चौड़ाई होगा। हाथ में कितना होगा, हाथ में ये 5 हाथ लंबाई और 5 हाथ चौड़ाई होगा। आप हाथ में नापिए या तो फिर फुट में आप माप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसका एक धूर का मान निकाल लेते हैं। एक धूर बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग हाथ होगा, 25 वर्ग हाथ होगा। और फुट में देख लीजिए, फुट में बराबर 7.5 गुणा 7.5 बराबर, कैलकुलेट करते जाइए, 7.5 गुणा 7.5 कीजिए, 7.5 बराबर होगा ये 56.25 वर्ग फुट होगा। ये कितना होगा, इतना वर्ग फुट होता है।
ये देख लीजिए, ये है, ये, हाँ ठीक है, इतना वर्ग फुट होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये था 5वां। अब 6वां में देख लीजिए, 6वां नंबर में हम लेते हैं 5.25 हाथ। यहाँ पर लग्गी बराबर 5.25 हाथ, ठीक। 5.25 हाथ का लग्गी है, तो बराबर फुट में बदलने के लिए 5.25 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो बराबर होगा 1.5 गुणा 5.25, ये 7.875 फुट का लग्गी है यहाँ पर, इतना। तो देख लीजिए इसका कितना वर्ग फुट होगा एक धूर में। तो एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 7.875 गुणा 7.875 बराबर होगा गुणा 7.875। देख लीजिए 62.0156, इस तरह से दशमलव के बाद और भी है, इतना वर्ग फुट होगा। ये एक धूर का मान, दशमलव के बाद और भी लिख लीजिएगा सही निकालने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला 7वां नंबर का धूर। 7वां में हम ले लेते हैं 7वां, यहाँ पर गट्ठा लिख लीजिए। गट्ठा लग गया, एक ही चीज़ है। गट्ठा बराबर होगा ये 5.5 हाथ, ये स्टैंडर्ड है। 5.5 हाथ का जो लग्गी है ये स्टैंडर्ड है, मानक लग्गी है। चलिए इससे निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फुट में बदलने के लिए 5.5 गुणा 1.5 करेंगे तो 8.25 फुट होता है, इतना। 8.25 फुट का जो है लग्गी है। और यहाँ एक धूर बराबर जानते हैं, लिख लीजिए एक धूर बराबर 8.25 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा 68.0625 स्क्वायर फुट होगा, मीटर नहीं, स्क्वायर फुट। चलिए अब देखते हैं हम इसका एक धूर का मान देख लिए। तो एक धूर, अब एक धूर बराबर देख लीजिए हाथ में, एक धूर बराबर 5.5 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा हाथ में, वर्ग हाथ में निकल आता है। देख लीजिए ये 5.5 गुणा 5.5 बराबर 30.25 वर्ग हाथ होगा, इतना वर्ग हाथ। ये देख लीजिए 30.25 वर्ग हाथ का प्लॉट होता है स्टैंडर्ड लग्गी से एक धूर का मान। और आगे देखते हैं हम लोग, इसका प्लॉट देख लीजिए, इसका प्लॉट क्यों छूटेगा। ये देख लीजिए इसका प्लॉट इस तरह से बनाते हैं। एक धूर का है तो 5.5 हाथ, और इसके बराबर 8.25 फुट होता है। इसी तरह यहाँ 5.5 हाथ, और फुट में कितना होगा इसके बराबर 8.25 फुट होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब ये तो था ये 7वां। अब 8वां में चलिए चलते हैं। 8वां धूर कौन सा लेते हैं अब हम लोग,
8 नंबर का हम ले लेते हैं। 8 नंबर में हम गट्ठा बराबर 5.75 हाथ इतना लेते हैं। 7.5 हाथ, ये 5.25 हाथ का है, तो बराबर होगा, फुट में बदल लीजिए। 5 इतना 5.75 गुणा 1.5 बराबर होगा, ये देख लीजिए, ये बराबर हो जाता है 5.75 गुणा 1.5 सॉरी 1.5। तो ये देखिए 8.625 फुट का लग्गी है। यहाँ पर 8.625 फुट का लग्गी है। और यहाँ पर एक धूर देख लीजिए, एक धूर बराबर होगा 8.625 का वर्ग कर दीजिए 8.625 गुणा 8.625 बराबर होगा ये 74.39 वर्ग फुट। दशमलव के बाद और भी है वर्ग फुट, इतना होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर में हम लोग देखते हैं। चलिए ये 9 में हम लोग आते हैं लग्गी बराबर 6 हाथ। देख लीजिए इसको, इसका उपयोग भी अधिकतर होता है। लग्गी बराबर कितना? 6 हाथ। यदि 6 हाथ का लग्गी है तो 6 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर 9 फुट होगा। ये आसान सा निकलता है। ये कितना होगा? 9 फुट। और इसका एक धूर का मान होगा, एक धूर बराबर 9 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर 9 9 81 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट, ये देख लीजिए 81 वर्ग फुट का प्लॉट है। 6 हाथ का लग्गी से एक धूर में 81 वर्ग हाथ। देख लीजिए, ये जो है इस प्रकार का प्लॉट यदि बनाए आप, ये देखिए ऐसे, तो एक धूर जमीन लिख लीजिए। एक धूर जमीन कितना है? 9 फुट लंबाई और 9 फुट चौड़ाई। हाथ में कितना है? 9 फुट बराबर ये 6 हाथ। ठीक, 6 हाथ लंबाई और 6 हाथ चौड़ाई। 6 हाथ चौड़ाई होगा। इस तरह से जो है आसानी से जो है निकाल सकते हैं इजी तरीका से। और हम लोग अगला देखते हैं। अगला 10 नंबर का धूर को देख लीजिए। 10वां में हम लोग लेंगे लग्गी बराबर लेंगे हम लोग 6.25 हाथ। 6.25 हाथ का लग्गी लेते हैं तो 6.25 कर दीजिए गुणा 1.5 बराबर फुट में निकाल लीजिए इसको इस तरह से करके। चलिए हम लोग फुट में निकालते हैं। 1.5 गुणा 6.25 बराबर होगा 9.375 फुट का। इतने फुट का रहेगा। 9.37 फुट का लग्गी है, मापक है। चलिए अब हम देखते हैं ये एक धूर में कितना। तो एक धूर बराबर होगा 9.375 का वर्ग कर दीजिए। चलिए करते हैं गुणा 9.375 बराबर होता है एक धूर बराबर 87.890
625 वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट होगा, ये देख लीजिए। चलिए अब इसका प्लॉट का लंबाई चौड़ाई भी देख लीजिए, ये क्यों छूटेगा, ये देख लीजिए। इस प्रकार से बना लीजिए आप प्लॉट, एक धुर कितना है, 6.25 हाथ का। तो यहाँ पर 9.375 फुट होगा और इधर भी 9.375 फुट होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और 6.25 हाथ लंबाई, 6.25 हाथ चौड़ाई होगा, इस तरह से। और अब हम देखते हैं 11वां भी देख लीजिए। ये जो है इसका उपयोग भी अधिकतर होता है, तो इसको भी देख लीजिए। 11 नंबर में लग्गी बराबर यहाँ 6.5 हाथ होगा। ठीक, 6.5 हाथ का लग्गी है, तो 6.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो बराबर होगा 6.5 गुणा 1.5, ये 9.75 फुट होगा। 9.25 फुट का यहाँ पर मापक रहता है, 6.5 हाथ में 9.25 फुट होगा। और एक धूर लिख लीजिए, एक धूर बराबर 9.75 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा ये 9.75 का वर्ग करने पर देख लीजिए 95.0625 स्क्वायर फुट वर्ग फुट होता है, इतना। इस प्रकार से। और हाथ में देखना चाहेंगे तो एक धुर बराबर इसके बराबर 6.5 गुणा 6.5 बराबर होगा 6.5 गुणा 6.5, तो 42.25 वर्ग हाथ होगा। इतने वर्ग हाथ होगा एक धुर बराबर, ये देख लीजिए 42.25 वर्ग हाथ होगा। इस तरह से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।